तो यार स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल थीसिस एकेडमी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यार शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है यार, इसमें कुछ पार्ट्स है वो करने हैं हमें। तो पहला पार्ट है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? अब मैंने आप लोगों को डिवीजन में बताया था कि हम लोग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल डिवीजन पहले करेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली पहले 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन के लेफ्ट में जो होता है उसे हम लोग अंदर लिखते हैं, और जो डिवीजन के राइट में होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। 10 3 जा 30 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 3। अब दिक्कत आती है कि सर इस 3 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? तो यार हमें पता है कि पहला नंबर जो है, यानी कि नंबर 1, मैंने आप लोगों को गुरु मंत्र में अच्छे से समझा रखा है। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है तो पिछली वीडियो पहले जाकर देखिए, फिर ही आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर है -3। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? 50 डिवाइडेड बाय -5। दोबारा से हम लोग इग्नोर कर देंगे प्लस और माइनस साइंस को, हम लोग नॉर्मल डिवीजन कैरी करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड वाला हम लोग अंदर लिखेंगे और राइट साइड वाला बाहर लिखेंगे। एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बाहर -5 आएगा। नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्लस और माइनस साइंस को एक बार इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग -5 नहीं लिखेंगे, हम लोग नॉर्मली 5 लिखेंगे। अभी फिर हम लोग बाद में गुरु मंत्र अप्लाई करके आंसर का साइन डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो डिवाइड करते हैं। हमें पता है 5 1 जा 5 होता है। जीरो, नीचे जीरो कैरी फॉरवर्ड करा, और इस वाले जीरो के लिए हमने ऊपर भी एक जीरो लगा दिया। और बच्चे यूजुअली एक जीरो नहीं लगाते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो हम लोग जीरो कैरी फॉरवर्ड कैरी कर रहे हैं या फिर 1 कैरी कर रहे हैं या 5 से कोई भी छोटा नंबर कैरी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा है उससे अगर छोटा नंबर हम लोग नेक्स्ट नीचे कैरी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसके लिए जीरो जरूर लगाते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर आ गया 10। अब पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर है -10। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? -36 डिवाइडेड बाय -9। तो हम लोग माइनस साइंस को इग्नोर कर देंगे, नॉर्मल डिवीजन कैरी करेंगे। 36 अंदर, 9 बाहर, 9 4 जा 36 होता है। हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, अब सिंस पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर है +4। अब चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? -49 डिवाइडेड बाय 49। ये तो और भी आसान है। हम लोग दोबारा से प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर कर देंगे, नॉर्मल डिवीजन कैरी करेंगे। डिवीजन के राइट वाला हम लोग बाहर लिखते हैं, डिवीजन के लेफ्ट वाला हम लोग अंदर लिखते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर -49 अंदर नहीं आना चाहिए। अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया कि साइंस को अब लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, और बच्चे ना एक और बार कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे क्या करें हम लोग? वैसे तो 49 49 ही है, बट स्टिल बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर कौन सा बाहर कौन सा अंदर। भाई तुम्हें याद रखना है, जो लेफ्ट साइड में है डिवीजन साइन के वो अंदर आएगा और राइट वाला बाहर आएगा। वैसे तो यार 49 ही तो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। 49 1 जा 49 होता है, तो हमारा आंसर को आ गया 1, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं ना यहाँ पे आंसर में, तो आंसर आ गया 1। अब सिंस क्या यहाँ पे एंड हो गया? नहीं सर, अभी हमने साइन तो लगाया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग अगर नंबर 1 इज नेगेटिव, नंबर 2 इज पॉजिटिव, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। तो हमारा आंसर हो गया -1। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, ई पार्ट। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। 13 डिवाइड ये, तो हम लोगों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता है। किसके अकॉर्डिंग पता है? हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता है कि हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 13 एज इट इज रखते हैं, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा? -2 + 1, क्या आंसर आएगा? -1। आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। अब 13 डिवाइडेड बाय -1, दोबारा से हम लोग साइंस को भूल जाएंगे। 13 अंदर, 1 बाहर, 1 × 13 इज 13। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो आंसर आ गया 13। अब सर साइन, भाई पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 0 डिवाइडेड बाय -12। अब यार ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी
कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर है 0 इटसेल्फ। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ नोट बना करके, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, इज 0। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा भाई, 0 डिवाइड हो रहा है ना -12 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर भी आप लोगों को करके देखना है तो आप लोग देख सकते हो, साइंस को इग्नोर करेंगे, 0 बाहर, 12 अंडर, 12, 0 इंटू 12 इज 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी यार ये तो कुछ गलत कर दिया मैंने आई गेस, राइट यार ये इग्नोर करिए, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, तो यार माय बैड, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन के लेफ्ट साइड जो होता है वो अंदर आता है और राइट साइड वाला बाहर आएगा। तो 12 इंटू 0 कितना होता है, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब हमें पता है 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो हम लोग 0 के आगे कोई साइन नहीं लगाते। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, -31 डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस। ठीक है, अब हमें दोबारा से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता है कि हम लोग तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो -31 को एज इट इज लिखा, डिवीजन साइन को भी एज इट इज लिखा और पहले ब्रैकेट सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करेंगे, -30 अब प्लस माइनस -1 एज इट इज, दोबारा से -31 एज इट इज, डिवाइड का साइन एज इट इज, माइनस, अब -30 -1 कितना होगा, -31। अब इसे सॉल्व करना है, दोबारा से हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को इग्नोर करेंगे, 31 बाहर, 31 अंदर, 31 1 जा 31, हमारा आंसर आ गया 1। अब सर 1 का साइन क्या होगा, भाई पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो हमारा 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर आ गया +1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पार्ट क्या कह रहा है, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। यार ये तो और भी आसान है, दोबारा से हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो -36 डिवाइडेड बाय 12, तो यार प्लस माइनस साइंस को तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो 36 अंदर आ गया, 12 बाहर आ गया, 12 3 होता है 36, तो हमारा आंसर आ गया 3। अब सर पहला नंबर जो है 36 वो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग रिजल्ट नेगेटिव आएगा। फिर ये वाला नीचे उतारेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब सर इसे सॉल्व करेंगे, हम लोग दोबारा से प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करेंगे, लेफ्ट साइड वाला अंदर, राइट साइड वाला बाहर, 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो हमारा आंसर आ गया -1। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, आई पार्ट। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला और ये वाला साथ में ही कर लेते हैं, अलग अलग क्या करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, -6 + 5, डिवाइड का साइन एज इट इज, -2 + 1। अब -6 + 5 क्या होगा, भाई हमें पता है कि जब प्लस और माइनस होता है तो हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 6 - 5 1, और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, डिवाइड साइन एज इट इज, दोबारा इसमें भी 2 - 1 1, प्लस माइनस का साइन है इसलिए बड़े नंबर का साइन -1 आ गया एज इट इज। अब हमें डिवाइड करना है, वो कैसे करेंगे, 1 बाहर 1 अंदर, फिर 1 1 जा 1 होता है, हमारा आंसर आ गया 1। सिंस पहला नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं 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 नहीं, वो आएगा अगली वीडियो में। तो यार इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।